My name is Dharmendra Singh. I did my post-graduation from Guru Dimbeswar University, Hisar, and my graduation from KM Government College, Nevada. I am from Haryana. Students, आज हम कैपिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. कैपिस्टर्स क्या होते हैं? कैपिस्टर्स क्या है? कैपिस्टर क्या है? कैपिस्टर एक डिवाइस है. इट इज ए डिवाइस. क्या करेगी डिवाइस? स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किस फॉर्म में करेगी? इलेक्ट्रिकल चार्ज की फॉर्म में. तो अगर हम कोई आपसे पूछे कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर हम बताएंगे कि इट इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है. दूसरा हमारे पास एक वर्ड आएगा कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? एक एबिलिटी है. ये एबिलिटी, अक्षमता. अब अक्षमता के बारे में बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, एक बाल्टी है. उस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है? मान लिया आपके पास 2 लीटर की बाल्टी है, तो उसमें 2 लीटर का पानी आ सकता है. 1 लीटर की बाल्टी 1 लीटर का पानी आ सकता है. तो वो क्या उसकी कैपेसिटी है, कितना उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं. उसी तरह कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, कितनी उसकी एबिलिटी है. उस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? उसका कैपेसिटेंस बोलेंगे. ठीक है. तो ये क्या है? एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. ये कैपेसिटर के सिंबल के रूप में यूज किया जाता है. मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर है. इस कैपेसिटर को हमने क्या दिया? क्यू चार्ज दिया है. और क्यू चार्ज देने से इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इंक्रीज हो गया है. और ये V कितना इंक्रीज होगा? जितना हम इसको चार्ज देते रहेंगे उतना ही V इंक्रीज करता रहेगा. यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो क्यू और जो V है, जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स हैं. तो यहाँ पर हम एक सिंबल यूज कर लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स का. अगर इस सिंबल्स को हटाएं तो हमारे पास क्या आएगा? एक कांस्टेंट लगा देंगे C. ये C क्या है? ये C क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, या फिर दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. C इज इक्वल टू Q बाय V. C कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस एक एबिलिटी है किसी कंडक्टर के चार्ज को स्टोर करने की, कि कोई कंडक्टर, कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है अपने अंदर. तो यहां से हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या बनेगा? द रेशियो ऑफ चार्ज टू द रेज पोटेंशियल इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर इज लाइक दैट. एंड यहां से हम इसकी एक डेफिनेशन हम और बना सकते हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएगी. कैसे? क्योंकि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की जो यूनिट होगी हमारे पास, वो होती है फैराड. क्या होती है भाई? फैराड. फैराड वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी यूनिट है. हम आमतौर पे घरों में इसको यूज नहीं कर सकते. तो हमारे आसपास के जो घरों में अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है आपके, जैसे आपका फैन हो गया, आपके टीवी हो गया, आपका एसी हो गया, आपका फ्रिज हो गया, उन सब में क्या होता है? कैपेसिटर्स यूज होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट उसमें करंट यूज नहीं कर सकते. तो कैपेसिटर्स की जो यूनिट हम घरों में यूज करते हैं वो फैराड में होकर क्या होती है? वो माइक्रो फैराड में होती है, या फिर नैनो फैराड में होती है. यानी बहुत छोटी यूनिट यूज करते हैं. फैराड बहुत बड़ी यूनिट है. तो यहां से हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम इसके सिंबल की बात करेंगे. हमारा इसके लिए सिंबल है हमारे पास कैपेसिटर के लिए, ये इसका सिंबल है. दूसरा, इसको जब हम इंग्लिश लेटर में यूज करेंगे तो वो वहां पे C के तौर पर यूज करेंगे. इसकी जो यूनिट है यहाँ पे हमने जो अभी बात की है, इसकी यूनिट क्या है भाई? फैराड है. और अब हम अगर फैराड के बारे में बात करेंगे, एक फैराड कितने के बराबर होता है, कितने पोटेंशियल के बराबर होता है, कितने चार्ज के बराबर होता है, तो हम उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. कैसे? 1 फैराड बराबर होगा 1 कूलम बटे 1 वोल्ट. यानी हम कह सकते हैं कि किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड कब होगी? जब उसको दिया गया 1 कूलम का चार्ज उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट तक इंक्रीज कर दे. ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं 1 फैराड इज इक्वल टू दैट
when a 1 coulomb of charge given to the capacitor and the charge raise its potential to the 1 volt. उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नंबर 2 स्फेरिकल कैपेसिटर्स। और नंबर 3 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। हमारे घरों में ज्यादातर जो यूज होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी यूज होता है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज होता है। आपने जो आपके घरों में फैन लगे हुए हैं, फैन के ऊपर एक सफेद सफेद सा जो एक डिवाइस लगी होती है उसको हम कंडेंसर भी बोल सकते हैं और कैपेसिटर भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। दूसरे अब बात की जाए इसकी कैपेसिटर की, कैपेसिटर हमें ज्यादा से ज्यादा कितने संख्या में यूज कर सकते हैं वो हमारे यूज के आधार पे है। यानी कि हम ज्यादा कैपेसिटर को यूज करना चाह रहे हैं, हम ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम उनको ग्रुप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब हम इस पर थोड़े से बात करेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स।